fair color complexion with attractive eyes. There is a strong magnetic attraction here. आप दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा magnetic attraction रहेगा. Long height विद गुड बॉडी विद ब्रॉड शोल्डर. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी वेडिंग को, अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो ऑब्वियसली येस का जवाब आया है आपके लिए. तो आप ज़रूर, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं. ठीक. यू आर माई परफेक्ट मैच, माई हैप्पीनेस. वाओ, आई लव यू. वाओ, योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच यू. आपके पर्सन आपको रीच करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. ऑब्वियसली आप भी उनको रीच करना चाहते हैं, वो आपको रीच करना चाहते हैं. यू बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर. डिवाइनली ब्लेस्ड. यस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर. 23 से 30 के बीच में एज हो सकती है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो पॉइंट 1111. मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग के साथ. आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सेफ होंगे. आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा योर फुल लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस. आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फुल लव स्टोरी आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं. देखेंगे पहली मुलाकात से लेकर शादी तक का समय आपका कैसा रहने वाला है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ. देखेंगे फर्स्ट मीटिंग कैसी रहने वाली है, कहाँ होगी लोकेशन. देखेंगे फर्स्ट मीटिंग की आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स. देखेंगे क्या रहने वाला है उनका प्रोफेशन, कैसा होगा उनका नेचर, कैसी होगी उनकी पर्सनालिटी. साथ ही हम देखेंगे आप दोनों के बीच का रोमांस, बॉन्ड, कनेक्शन, अफेक्शन, अट्रैक्शन किस तरीके का रहने वाला है. ठीक है. सो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा. चलिए अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट. सो प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें. ठीक है. क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लें. और क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी वक्त ये रीडिंग आपके सामने आती है आप इसको देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. ठीक है. और आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, या फिर आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. आपका मेरे चैनल टैरो पॉइंट 1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है. ठीक है. तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ हम आज देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स. ठीक है. तो आपके सामने मैंने दो डेट ऑफ बर्थ्स रखी हुई हैं. दिस इज़ 1 से लेके 15 तक. अगर आपके 1 से लेके 15 के बीच में है डेट ऑफ बर्थ, और 16 से 31 तक के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपके लिए ये है. यानी कि अभी तो मैं ये सेकंड वाला जो ग्रुप है ना, इसे मैं साइड में रख देती हूँ. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप नंबर 1. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15 के बीच में, तो लेट्स ही देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए कैसे रहने वाले हैं. कि आपके फ्यूचर स्पाउस की सारी फुल डिटेल्स देखेंगे, और साथ ही हम देखेंगे आपकी लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस. आप पहली मुलाकात से लेकर शादी तक का जो भी रहेगा, कैसा रहेगा, कनेक्शन कैसा रहेगा, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, या फिर रोमांटिक बॉन्ड, कनेक्शन, लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन किस तरीके की रहने वाली है. साथ ही हम ये भी देखेंगे फर्स्ट मीटिंग कहाँ होगी, कैसी होगी, लोकेशन क्या रहने वाली है. साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस, उनका नेचर कैसा होगा, और उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, और उनका प्रोफेशन क्या होगा. तो काफ़ी नेम इनिशियल्स भी देखेंगे. सो काफ़ी डिटेल ही रीडिंग होने वाली है. ठीक है. सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 15 के बीच में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so we have 7 of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Then we have 3 of Cups. Wow. Then we have 6 of Wands, again fire sign. Then we have 6 of Cups. So Pisces, Cancer, Scorpio. ओके. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, वीडियो एडिटर हो सकते हैं, या फिर वीडियो से रिलेटेड या कंटेंट क्रिएटिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं. साथ ही यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट. आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपको सॉरी इंटरप्ट करूँगी बीच में. एक्चुअली मेरा जो गला है ना, वो बहुत चोक हो रहा है आज. आज तो नहीं, मतलब 2-3 दिन से हो रहा है बहुत ज़्यादा. तो अगर मुझे बीच में थोड़ी सी कफिंग होगी तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी. ठीक है. ओके. सो यू आर डेडिकेटेडली मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट एंड द सन. वाओ. सो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है. 8 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn also.
देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो रिसर्च वर्क, पीएचडी या फिर एजुकेशन फील्ड में हो सकता है हो, और या फिर इंटरेस्टेड हो, यानी कि आपको लोगों को पढ़ाना, एजुकेट करना पसंद होगा, ज्ञान देना जिसे कहते हैं, ज्ञान बांटना, वो पसंद होगा। साथ ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे हो सकता है कि आपके ही प्रोफेशन के हों, दोनों सेम प्रोफेशन के हो सकते हैं आप दोनों। साथ ही यहाँ पर जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये एक गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ही वर्क प्लेस के भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके कलीग हो सकते हैं। साथ ही किसी एनजीओ से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी एनजीओ में, या किसी सोशल वर्कर हो सकते हैं, मतलब समाज सेवा के किसी उसमें हो सकते हैं, फील्ड में हो सकते हैं। और सोशल इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या फिर वेडिंग में, कहीं आप शादी में, किसी की शादी में या किसी के बर्थडे पार्टी में गए हों, वहाँ हो सकता है आपका इंट्रैक्शन उनके साथ हो, ठीक है। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द स्टार। ओके, वाओ, ट्रांसपेरेंसी। आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है, और आपको ऐसा फील होता है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, उनके आने से आपकी लाइफ में एक रोशनी आ जाएगी, एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी आपकी, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा आप फील करते हैं। अगर बात की जाए आपकी फ़र्स्ट मीटिंग की, तो यहाँ पर मुझे कई सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं फ़र्स्ट मीटिंग को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली मतलब रिश्ता ढूंढेगी, फैमिली ही सब कुछ करेगी, मतलब सारा कुछ करता धरता जो होगी वो फैमिली होगी, और फैमिली के अकॉर्डिंग ही आप चलने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कई लोगों के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि घर में जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर लोग हैं, घर के अंदर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वही डिसीजन मेकर होंगे। सो इसीलिए आप लोग किसी ऐसी जगह पर मिलने वाले नहीं हैं, यानी कि किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे आप सभी एक दूसरे से, अपने पर्सन से, या फिर अपने घर में ही मिलेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फर्स्ट मीटिंग घर में ही होगी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। यस, अगेन कोई ना कोई बड़े जो घर के बुज़ुर्ग हैं, बड़े बुज़ुर्ग, उनके कहने पर ही सब कुछ होगा, वही सब कुछ डिसाइड करेंगे एंड वही डिसीजन मेकर होंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सॉरी, द टावर। ओके, सो पहले एक रिलेशनशिप टूटा है या फिर पहले एक शादी टूटी है, ठीक है, ये स्पेशली सिंगल्स के लिए मैंने रीडिंग रखी है। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं प्लीज़ सिंगल्स के लिए ही लेके आए ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ सिंगल्स की रीडिंग्स की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो सब कुछ शादी वादी का पूरा सीन हो गया होगा, सब कुछ फिक्स हो गया होगा, इवन शादी की डेट भी फिक्स हो गई होगी। देन आफ्टर सम डेज़, कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, पता नहीं उन्हें क्या बुरा लगा, तुम्हें भी नहीं पता चला होगा, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया होगा। आई एम वेरी सॉरी। ओके, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, और उस सिचुएशन से आपने, मतलब आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत ही बुरा हुआ। एंड अगेन मैं ये भी कहूँगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि इस सिचुएशन के बाद आपकी फैमिलीज़ जो हैं, फैमिली के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, आप अपने पसंद के लड़के को या लड़की को ढूंढ सकते हैं, ताकि आगे हमें दोबारा से इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मतलब आपको अथॉरिटी दी गई कि आप अपने लिए खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन स्टिल आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम अपनी मर्ज़ी से करें, आप चाहते कि आपकी फ़ैमिली की कन्विंस के साथ हो, आपकी फ़ैमिली की पसंद से हो। और कई सारे लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने लिए कोई पर्सन पसंद कर रखा है, लेकिन उनकी शादी में डिले हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं अपने पर्सन के साथ, वो अपने पर्सन को अपने फ्यूचर स्पाउस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल समथिंग एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, करियर को लेकर भी हो सकते हैं, साथ ही वर्क को लेकर भी हो सकते हैं, इंस्टेबिलिटी हो सकती है जॉब में, या फिर इंस्टेबिलिटी हो सकती है किसी ऐसी चीज़ में जो कि आप, मतलब एक बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है, तो यानी कि अब एक बैलेंस का समय आ गया है, अब बैलेंस आएगा। ठीक है, सो बैलेंस आएगा, ऑब्वियसली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो जो समय आ रहा है वो बैलेंस का आ रहा है। अब जो भी चीज़ें पहले हो गई हैं ना, वो हो गई हैं, लेकिन अब जो है वो चीज़ें सब ठीक होंगी। यहाँ पर क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ द पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके साथ चालाकी की गई है, आपके आँखों में धूल झोंका गया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इन पर जो पुराने कार्ड्स, मतलब पुराना जो पास बता रहे हैं ना, वो कार्ड्स बहुत ज़्यादा
इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, आपको, आपकी लाइफ को। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एनिमल लवर होंगे, आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ठीक है, डॉग लवर भी हो सकते हैं स्पेशली। द फूल, आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होंगे, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लीनियंट तरीके से लेते होंगे, बहुत ज़्यादा वो नहीं होंगे, स्ट्रिक्ट नहीं होंगे चीज़ों को लेकर। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मून अगेन। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी अच्छी उनकी बॉडी फिजिक होगी, ठीक है, काफ़ी पोजेसिव होंगे आपको लेकर, बहुत सावधान रहने वाले हैं, इन द सेंस कि वो प्रोटेक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं, फेथफुल होंगे बहुत, क्योंकि वो फेथफुल है, ट्रस्टवर्दी हैं, तो अब वो चाहेंगे आप भी हों। साथ ही काफ़ी हेल्पफुल होंगे, पोजेसिव होंगे, और थोड़ा सा शाई नेचर भी हो सकता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे ड्रेसिंग सेंस होगा उनका, ब्यूटीफुल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, नेचर काफ़ी अच्छा होगा, बोल्ड पर्सनालिटी होगी उनकी, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, ठीक है, एंड हार्ड वर्किंग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, टाइम को लेकर काफ़ी कैलकुलेटिव दिख रहे हैं, एंड थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी हो सकता है, यस, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर हो सकता है, और बहुत मतलब हिम्मत वाले इंसान, क्योंकि काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी कुछ बुरा देखा होगा अपनी लाइफ में, और वो आपसे शेयर भी करेंगे इस बारे में। फाइनेंशियल कंडीशन भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी भी देखी होगी, एक समय ऐसा आया होगा जब उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हो गया होगा जब तक वो आपसे मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग की बात की जाए तो आप अपने पर्सन के साथ, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं, किसी वेडिंग में, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी इवेंट में, शादी में, या फिर गेट टुगेदर में, किसी के रोका में, एंगेजमेंट में मिल सकते हैं। साथ ही आपकी फैमिली जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगी उस चीज़ से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। साथ ही एजुकेशन से रिलेटेड जहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर कहाँ जहाँ पे भी आपका कॉलेज या कलीग, जो आपके कलीग होंगे कलीग हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, या फिर आपकी फैमिली अपने घर पे ही मिलवाएगी फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली। जब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इंडिकेशंस है वो यही हैं कि या तो आपके कलीग होंगे एक, या फिर दूसरा कि आपकी फैमिली अपने ही घर पे बुलाएगी उनको और अपने घर पे ही मीट होगा, या तो आप उनके घर जाएंगे या वो आपके घर आएंगे, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब एंजल्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। यस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी वेडिंग को, अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो ऑब्वियसली यस का जवाब आया है आपके लिए, तो आप ज़रूर, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लिए जो नया साल है कुछ अच्छा, कुछ गुड न्यूज़ लेकर आए। लुक फॉर अ साइन, अपने साइन को देखना है। देन वी हैव फॉरगिवनेस, आपने माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, पीछे को भूलना है और आगे बढ़ना है। सॉरी। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके, पीसफुल रेजोल्यूशंस करने हैं आपने, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज़, यस, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, अब देख लेते हैं कि पहले ही देख लेते हैं, एक मिनट, रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। waiting for, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। यस, आपकी लव लाइफ के लिए डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, तो आपने वेट करना, और वेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही ये भी बताया गया है केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, आप दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और आपकी इसमें बहुत बैलेंस है, आपके रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस रहेगा, यानी कि एक बंदा अगर गुस्सा करता है तो दूसरा शांत हो जाएगा, कुछ ऐसा बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव, हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है आपके लिए। आई लव यू, वाओ, योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच यू, आपके पर्सन आपको रीच करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप भी उनको रीच करना चाहते हैं, वो आपको रीच करना चाहते हैं, यू बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर।
न्यू लव, यस, बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू लव होने वाला है, क्योंकि आपकी फैमिलीज आपको मिलवाएंगी। यहाँ पे फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है कि आपकी बातचीत हो गई हो, वेडिंग होने वाली हो। मुझे ऐसा भी कई सारे लोगों का दिख रहा है कि आप लोग मिल चुके हैं अपने पर्सन के साथ और आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है, ठीक है। वेडिंग के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मेरे गले में ना थ्रोट में बहुत थ्रोट में ना बहुत पेन है, बोला नहीं जा रहा। देन देख लेते हैं लुक्स एंड फिजिक्स कैसे रहने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ओके, सो वी हैव लॉन्ग हाइट विद गुड बॉडी विद ब्रॉड शोल्डर्स, देन बिग एंड heavy फेस विद ब्रॉड forehead and full lips, स्लिम बॉडी विद अ ग्रेट ड्रेसिंग सेंस एंड फैशन सेंस। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। ब्यूटीफुल स्माइल विद ब्रिटिश कलर एंड कलर कम्प्लेक्शन, शॉर्ट हाइट विद गुड बॉडी एंड शोल्डर्स, बिग अलर्ट आईज, प्रोपोर्शनल नोज, हाई चीक्स, फुल लिप्स, डिफाइंड जॉ लाइन, ब्यूटीफुल बिग आईज, long and dark hair with good volume, use of spectacles or weak eyesight. Okay, so that's it. अब हम और कुछ देख लेते हैं। फाड़ ही दिया मैंने। ओके, सो जून मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। यू आर माई परफेक्ट मैच, माई हैप्पीनेस, वाओ। कॉलेज यूनिवर्सिटी, यस, मैं बोल चुकी हूँ आपको, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो सकता है आप मिलें। सोलमेट्स, ओके, सो देयर इज़ अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन। हैप्पीनेस, you are attracting your desired person, you are attracting your desired person, wow. Of course you will enjoy love and joy with your partner after marriage, wow. आप अपने मैरिज के बाद अपने पार्टनर के साथ लव एंड जॉय मज़े करेंगे। 1 से 1 के बीच में, 1 से 5 के बीच में डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें। 7 से 10 हो सकती है डेट। देन 17 से 30 के बीच में हो सकती है आपकी एज, ठीक है। थर्ड पार्टी ब्रेक थ्रू हो सकता है, थर्ड पार्टी भी आई हो आपके रिलेशनशिप में इससे पहले, या फिर जो आपका ब्रेक हुआ था रिलेशनशिप उसमें। कैंडल लाइट डिनर, ओके, हो सकता है आप लोग कैंडल लाइट डिनर पर जाएं एक साथ। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है जॉब हो। यहाँ पे तो गवर्नमेंट जॉब भी मुझे दिखाई दे रही है। 22 से 26 के बीच में एज हो सकती है आपकी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो, फॉलो करते हो उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, ठीक है। अबंडेंस, ओके, यहाँ पे भी गिरे हैं 2-3। बिलीव द पावर ऑफ यूनिवर्स, यू आर माई बेटर हाफ, रिलीज द पास्ट एनर्जीज, पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करना है आपने, ठीक है। देखिए और क्या आता है। बहुत ज़्यादा, ओ पीछे कहाँ चले गए। ओके, सो फॉरेन इनकम, ओके, फॉरेन इनकम हो सकती है। इवेंट्स, हो सकता है किसी इवेंट में आप मिले या फिर इवेंट से रिलेटेड काम हो अपने फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। यूट्यूबर, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं। मेडिटेशन, ओके, हो सकता है मेडिटेशन करते हो। 20 से 30, ओके, सो 20 से 30 के बीच में एज हो सकती है आपकी, आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों की। माउंटेन्स, ओके, माउंटेन्स हो सकता है पसंद हो बहुत,
जाते हो या रहते हो। मैनिफेस्टिंग बेटर हाफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली। देन वी हैव स्टूडेंट। ओके, हो सकता है जब आप मिले एक दूसरे से आप स्टूडेंट हो। 30 से 40 के बीच में भी हो सकती है एज। कॉलेज हो सकता है, कॉलेज में मिले हों एक दूसरे से। देन रोमांटिक, यस, एक रोमांटिक कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। 23 से 30 के बीच में ये तीसरी चौथी बार आ रहा है ना। 23 से 30 के बीच में एज हो सकती है। हाँ, 4th टाइम, चौथी बार आ रहा है ये। CA और CSR अकाउंट से रिलेटेड काम हो सकता है। सो दैट्स इट। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो मैं आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मोस्ट वेलकम है, फैमिली से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेकर 31 तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2, पाल नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल में क्या रहने वाला है, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस से पहली मुलाकात से लेकर शादी तक का टाइम आपका कैसा रहने वाला है। फर्स्ट मीटिंग आपकी कैसी रहेगी, कहाँ रहेगी, लोकेशन क्या रहने वाली है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा है। ठीक है, और आपके फ्यूचर स्पाउस के और आपके बीच में कनेक्शन कैसा रहने वाला है, लव रोमांस बॉन्ड कैसा रहेगा। और काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फैमिली से जुड़ जाइएगा हमारी, और इस तरीके की रीडिंग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, फॉर दोज जिनका 16 से 31 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, 16 से लेकर 31। You have the star, okay. The sun, wow. The star and the sun दोनों साथ में आए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि स्टार्स और सन, डे एंड नाइट। सो वी कैन से दैट आप दोनों का जो नेचर होगा ना वो बिल्कुल अपोजिट होगा। तो समझ लीजिए जो चीज़ आपके अंदर है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर नहीं होगी, और जो चीज़ आपकी फ्यूचर स्पाउस के अंदर होगी वो आपके अंदर है। मतलब जो आपके अंदर चीज़ नहीं है, जो हैबिट नहीं है, वो उनकी होगी। ठीक है, ऐसा रहने वाला है। ज़मीन और आसमान जैसा रहेगा आप दोनों का नेचर, एक दूसरे से अलग रहेगा। हो सकता है रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड येस यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फायर साइन आया है। साथ ही यहाँ पर मुझे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, साथ एयर एनर्जी दिख रही है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टेम्परेंस का कार्ड आया है। यिंग यांग एनर्जी आई है, यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यिंग यांग एनर्जी, एक मिनट, यिंग यांग एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्रू सोल कनेक्शन। आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द हैंगमैन, येस, 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि इससे पहले एक रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो आपका। हैंगमैन आया है, काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशनशिप्स को लेकर वेट कर रहे हैं। आपको वेट ऐसा भी होता होगा कि शादी की बात होती होगी, लेकिन बात होने के बाद आगे कुछ नहीं बढ़ पाता होगा, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको लड़का या लड़की आपको बहुत पसंद आया या आई, लेकिन स्टिल उनसे बात नहीं हो पाई। एक के साथ आपका बहुत दिल भी आ गया था, लेकिन स्टिल बात नहीं हो पाई। साथ ही यहाँ पर मैं भी देख पा रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से भी गुजरे होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, आगे बढ़ने में बहुत मुसीबत आई होगी, बहुत मुश्किल हुई होगी आपको। द हर्मिट, आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुना, अपने इनर वर्क किया। मैं देख पा रही हूँ आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, इनर वर्क किया है, अपने रिलेशनशिप पहले वाले को से अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, अभी जो लोग सिंगल हैं प्लीज़ वो ऑफेंड मत होना यहाँ पर। ठीक है,
जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अभी यहाँ पर द हैंगमैन आया है, यानी कि आप वेट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत कार्ड है वर्ल्ड का, ठीक है। यानी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ही अपनी दुनिया मानेंगे या मानते हैं। आपको ऐसा लगता है फ्यूचर स्पाउस आपके जो है वो आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, काफ़ी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे हैं। यस, आपको कई बार रातों को नींद भी नहीं आती है ये सोचते हुए, या रात रात भर आप जागते हैं, रोते हैं अपने पुराने रिलेशनशिप को याद करके, या फिर अपने मतलब अपनी इस सिचुएशन के ऊपर दुनिया से दूर भागना चाहते हैं। आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आगे बढ़ने में। द सन का कार्ड है यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की जो जॉब होगी वो एक गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। तो जितनी पॉजिटिविटी और जितनी नेगेटिविटी दोनों बराबर होगी, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड आया है, द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो सिंगल हैं, जो ऑलरेडी जो मतलब सिंगल, देखो कुछ लोग तो इस तरीके के जो बिल्कुल सिंगल हैं, जो वेडिंग का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, अभी उनका एक बहुत बुरा वक्त गुजरा है, ठीक है, बहुत बुरा फेज़ उन्होंने देखा है अपनी लाइफ का, उससे वो बाहर आए हैं। और तीसरा, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके मन में कोई है, एक उनका क्रश है, कुछ है उनके दिल में किसी के लिए, कोई फीलिंग्स है उनके दिल में किसी के लिए, लेकिन वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो बता नहीं पा रहे कि मैं किस तरीके से बोलूँ। यानी कि ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उन्हें पता होगा कि वो पर्सन आपसे शादी करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, या ये भी हो सकता है कि उन्हें ना पता हो, लेकिन वो मतलब कहते हैं ना, स्टेप नहीं ले पा रहे उस चीज़ को लेकर कोई, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि वो आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के दरमियान, मतलब उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो पर्सन मेरे बारे में सच में सीरियस है या नहीं है, कन्फर्म नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं उसे, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। अच्छा, चलिए फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या आता है। ओके, वेट कर रहे हैं, फिर से अगेन वेट का कार्ड आया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ट्विन फ्लेम्स की यहाँ पर मुझे जर्नी दिखाई दे रही है, इसलिए कार्मिक सर्कल्स भी आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा बार देखे हों कार्मिक साइकिल्स, ठीक है। कार्मिक साइकिल्स तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि डिवाइन ने जो रिश्ता डिवाइन ने बनाया है, गॉड ने बनाया है ना, उस रिश्ते को इतनी इजीली ना कोई बना सकता है, ना ही कोई तोड़ सकता है। तो इस चीज़ में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी अपने रिलेशनशिप को बनाने में, उसे बनाए रखने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हालांकि टूटेगा नहीं रिश्ता, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगे, आप फेस करेंगे प्रॉब्लम्स को। बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, छोटे मोटे होंगे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करवाएंगे कई बार, ठीक है। और ऐसा आपने अपने करंट रिलेशनशिप्स में भी देखा होगा कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेशंस होती होंगी, और ऐसा लगता होगा कि हम कहीं दूर भाग जाएँ इन सब चीज़ों को छोड़कर। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो स्ट्रगल होता है ना, हर तरीके का स्ट्रगल आपने फेस किया है, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके का जो कि बहुत ही ज़्यादा आप पेनफुल रहा है। हालांकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, जिसकी वजह से आपने इन सब चीज़ों को झेल लिया, ठीक है। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो जो है वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, और आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, और यहाँ पर वो अपनी आपको जस्ट देखिए,
ये दोनों कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। फ्यूचर स्पाउस की बात की तो फ्यूचर स्पाउस आ गए ऑब्वियसली यहाँ पर आपको अपनी रानी बना कर रखेंगे। अगर आप मेल हैं तो वो आप उनको अपनी रानी बना कर रखेंगे। एंड यहाँ पर वेडिंग का कार्ड आया है, तो जल्दी ही आपकी वेडिंग होगी आपकी रानी के साथ, या फिर आपकी वेडिंग होगी आपके राजा के साथ। ठीक है, आप रिलेट कर लेना अपनी तरफ से। हालांकि जो मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत प्यारा कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, और आपके जो पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है वो आपको पहली नज़र में ही उनसे प्यार हो जाएगा। द पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर लव बहुत ज़्यादा भर भर कर है। ठीक है, डेथ है, यानी कि ऑब्वियसली एक पहले रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए हैं। ठीक है, आप टाइम को लेके बहुत कैलकुलेटिव होंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, फैशन और मतलब कहते हैं ना फैशन और फिटनेस फ्रीक मुझे वो दिख रहे हैं। साथ ही उनका जो बॉडी पॉस्चर होगा बहुत अट्रैक्टिव होगा, फेस बहुत अट्रैक्टिव होगा। साथ ही उनको जो कहते हैं ना कपड़े पहनना और ये सब चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते होंगे और बहुत अट्रैक्टिव बन के रहना उन्हें पसंद होगा। साथ ही वो अट्रैक्टिव दिखते भी होंगे बहुत, और चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत सुंदर बन के रहते होंगे और उन्हें पसंद होगा बहुत खूबसूरत बन के रहना। ठीक है, साफ़ सुथरा बन के रहना बहुत लोगों को होता है ऑब्वियसली। एक गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की। यहाँ पर वो टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, मोटिवेटर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो होते हैं ना पंडित वगैरह टाइप के, उस टाइप के भी हो सकते हैं जो शादी वगैरह करवाते हैं। साथ ही फाइनेंस से रिलेटेड भी जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है। नाउ लेट्स सी, और देख लेते हैं, अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेट्स सी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, जो भी सिचुएशंस, जो भी प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में देखी हैं वो इम्प्रूव जरूर होंगी। ठीक है, रिकवरी, यस, यू हैव टू रिकवर। आपकी रिकवरी, जो भी आपका बुरा कार्मिक साइकिल चला है ना, उसकी रिकवरी होगी। अब रिकवरी का टाइम शुरू हो गया है। ठीक है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपने न्यू डायरेक्शन को चूज़ करना है, एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। रिकन्सिडर, आपने रिकन्सिडर करना है, चीज़ों को दोबारा से सोचना है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप भूल पाएंगे, उनसे आगे निकल पाएंगे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं रोमांस एंजल से आपको क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अपने आप गिर रहे हैं सारे के सारे। ओह, आई लव यू, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच यू। येस, योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ ट्राइंग टू रीच यू एंड यू आर ट्राइंग टू रीच योर डिवाइन काउंटर पार्ट। न्यू बिगनिंग, वाओ, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट, कुछ नया शुरू होने वाला है। थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी। आप बिल्कुल रेडी हैं, आप तैयार हैं न्यू बिगनिंग्स के लिए, न्यू चेंजेस के लिए, नई चीज़ें, जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव, फिजिकल फ्लो ऑफ लव आप बैलेंस करेंगे, काफ़ी बैलेंस फील करेंगे आप अपनी लाइफ में। ठीक है, वेडिंग, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेडिंग का कार्ड आया है। द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, जो भी सिचुएशंस आपके साथ चल रही हैं ये एक ऐसा फेज़ है जो कि आपको कुछ सिखा के जाएगा, उसके बाद आपके लिए बहुत खूबसूरत वेडिंग लेकर आएगा, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी लेकर आएगा। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे मैसेजेस, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, आपने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, इसको अपने आप ठीक होने देना है, टाइम देना है। लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, और अपने इश्यूज़ को कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल इश्यूज़ को। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। येस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एंड अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, काफ़ी लव बॉन्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच का लव एंड केमिस्ट्री रहने वाली है। सो वाओ, अमेजिंग एनर्जीज़। नाउ लेट्स सी, देखते हैं उनकी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस, उनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहने वाली है। वेट इफ़ मेल 75 से 85, ओके, सो अगर वो मेल होंगे तो 75 से 85 के बीच में उनका वेट होगा। दैन वेट इफ़ मेल 65 से 79 भी हो सकता है। दैन ब्यूटीफुल स्माइल विद विटिश कलर कम्प्लेक्शन, शॉर्ट हाइट विद गुड बॉडी एंड गुड शोल्डर्स, लॉन्ग एंड डार्क हेयर विद गुड वॉल्यूम, fair color complexion with attractive eyes, okay, big alert eyes, proportional nose, high cheek, full lips, defined jawline, okay, big and beautiful eyes, baldness in few areas of hair,
बिग एंड हैप्पी नहीं हैवी बिग एंड हैवी फेस विद ब्रॉड फोरहेड एंड फुल लिप्स। वेट इफ़ मेल 60 से 72 के बीच में होगा, तो 60 से लेके 85 के बीच में वेट हो सकता है, ठीक है ना। और कुछ देख लेते हैं। ओके, सो मूवी डेट्स पे हो सकता है वो आपको लेकर जाएं या फिर आप उनको लेकर जाएं। ओके, मैनिफेस्टिंग योर ट्रू लव डिवाइन काउंटर पार्ट, यस बिल्कुल। वर्क प्लेस हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आप दोनों एक दूसरे से मिलें। सितंबर हो सकता है सितंबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो आप दोनों के लिए। बर्थ मंथ हो सकता है वेडिंग एनिवर्सरी, या फिर मतलब वही एनिवर्सरी मेरे मुंह से निकल जाता है एक्चुअली। डिवाइनली ब्लेस्ड, यस डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, सो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एमएनसी हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जॉब करते हो। आई अडोर यू, यू आर माई एवरीथिंग, यस मैं आपको अडोर करता हूँ और आप मेरे सब कुछ हैं। खूबसूरत 2 से 6 डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें। एंड अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। देन फूड कोर्ट, कैफ़े और कैंटीन हो सकता है, उसमें आप मिले एक दूसरे से, फूड कोर्ट में, कैफ़े में या फिर कैंटीन में। न्यू बिगनिंग, अगैन न्यू बिगनिंग का मैसेज आया, नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। हो सकता है कि आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, मेरे मुंह से फिर एनिवर्सरी निकलता है, वेडिंग रोका या फिर एंगेजमेंट हो, ठीक है। अप्रैल, ओके सो अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। जर्नी एंड ट्रैवल हो सकता है, जर्नी और ट्रैवलिंग के दौरान आप एक दूसरे से मिलें, या फिर जर्नी और ट्रैवलिंग आप दोनों को बहुत पसंद हो। सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड भी उनका जॉब या काम हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं गुड न्यूज़, ओके सो हो सकता है कुछ दिनों में कुछ गुड न्यूज़ आ जाए आपके पास। रोमांटिक, ओके काफ़ी रोमांटिक बॉन्ड रहने वाला है। यूट्यूबर, ओके यूट्यूबर हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। 1 से 15 के बीच में डेट हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिले। के से एम हो सकता है, नेम इनिशियल के से एम के बीच में, ठीक है। सिंगर और डांसर हो सकते हैं। एयर साइन हो सकता है। HR एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड राइसेस का बिजनेस हो सकता है। मेरे गला बोला भी नहीं जा रहा। ओके सो मेडिकल से रिलेटेड, मतलब मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। ड्राइवर और ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड कोई काम हो सकता है उनका। यू हैव द की, आपके पास की है, चाबी है आपके पास। गैम्बलर हो सकते हैं। रेस्टो फूड और फूड फैक्ट्री या रेस्टोरेंट हो सकता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है। तो ये तो थी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करें वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है या फिर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आपको रीडिंग पसंद है, आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। एक्चुअली मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बोल के ख़त्म करना चाह रही हूँ वीडियो को। मेरे थ्रोट में बहुत पेन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी और आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।